राम जी ने कहा ठीक है, हम झुकने वाले नहीं। सखी ने कहा झुक जाओ, जल्दी से जयमाला पड़ जाए। हाँ, भगवान राम ने कहा देखो भाई ये है ससुराल, और ससुराल में काहे हम झुके। और दूसरी बात, सीता जी अब पत्नी बनने जा रही हैं, अब पूरा देश विदेश के राजा बैठे हैं, सबके सामने कह रही हो तुम लोग कि झुक जाओ झुक जाओ। कमरा उमरा होता तो पैर और छू लेते, कोई न देखता रहता, और सबके सामने कह रही है झुक जाओ झुक जाओ। इसलिए हम झुकेंगे नहीं, गले में जयमाला पड़े चाहे। अब लक्ष्मण जी कहा जल्दी से पहना दे, क्योंकि अभी मंडप में लेकर चलना है राम को। चारों पद्धति से विवाह करा रहा हूं, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, प्रतिज्ञा विवाह। प्रतिज्ञा विवाह हो गया, अब प्रतिज्ञा विवाह में ही ये जयमाला सिस्टम हो रहा है। अब मैं स्वयंवर विवाह करूंगा, मंडप विवाह मंडप में ले चलूंगा। ध्यान देना, हाँ, लक्ष्मण जी सम्मंचन्ते मंच अति सुंदर विशद विशाल, सभी मंच के ऊपर लक्ष्मण जी बैठे। लक्ष्मण जी सोचे अब नहीं बना तो अब बना। हाँ, भैया धनुष तोड़ दिए, अब भाभी जी जयमाला लेकर के खड़ी हैं। भाभी जी जयमाला पहनाने को तैयार नहीं, अब भैया झुकने को तैयार नहीं। लगता है सदी यही नहीं होगी क्या? दोनों लोग खड़े हैं। तो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। अच्छे लोग बैठे हो, सावधान होकर सुनना, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी महाराज, हाँ, जीवाचार्य का मतलब आचार्य माने गुरु, और गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लावे उसको गुरु कहते हैं, जो परमार्थ पथ को प्रशस्त करे उसको गुरु कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो संसार रूपी भवसागर से पार करा दे उसको गुरु कहते हैं, जो भगवान को झुका दे उसको गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब ये नहीं कि घर में आवे और पूरी कचौड़ी खाई ले और 500 रुपया दक्षिणा दे दो, रास्ता पकड़े। हाँ, इसका मतलब गुरु नहीं है। गुरु जानते हो किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में गुरु की व्याख्या है निरदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम अप्लवम सुकल्पम गुरु करण धार अमयानकूले न भवस्वतेरिपम पुमान भवाद्वियम न तरे सयात्मा। गुरु कर्ण धार। माताओं बहनों, ये शरीर क्या है? ध्यान से सुनना सब लोग। ये संसार क्या है? ये संसार महासागर है। और शरीर क्या है? शरीर नाव है। संसार रूपी महासागर में शरीर रूपी नाव को भगवान छोड़ दिए हैं। ईमानदारी से बोलो, नाव को चलाने वाला अगर मल्लाह नहीं है, केवट नहीं है, तो क्या नाव किनारे लग जाएगी? नहीं लगेगी। शरीर रूपी नाव का केवट कौन है? मल्लाह कौन है? तो वेद व्यास भागवत में लिखते हैं मयानकूले न भवस्वतेरितम पुमान भवाद्यम न तरे सयात्मा। गुरु कर्णधार। गुरु ही मल्लाह है, गुरु ही कर्णधार है। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु ढूंढो बहुत सोच समझ। किसी के कहने पर गुरु मत बनाना। कोई अगर कह रहा है बनाई लो ना, जहां अपनी आत्मा करे। आत्मा प्रमाण है, लिखा है आत्मा भी प्रमाण। जैसे शास्त्र प्रमाण है वैसे आत्मा भी प्रमाण है। जहां अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा बार बार कहे हाँ इनको गुरु बनाया जाए, ये गुरु बनने लायक है, ये गुरु महाराज है। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा यह है, देखो लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, गुरु हैं। लक्ष्मण जी मानो सीता जी से कह रहे हैं भाभी जयमाला लेकर खड़ी हो, और भैया मंच पर खड़े हैं, न भैया झुकने को तैयार, न आप जयमाला पहनाने को तैयार। सुनो, हाँ माता जी सुनो, भगवान को हम झुकाएंगे और जयमाला आप पहना देना।
झुकाएंगे हम। भगवान झुकाता, गुरु का काम क्या है? भगवान को झुकाना। और जब झुका दिए तो चेला अपना मिल मिलाई ले। लक्ष्मण जी क्या किए, ध्यान से सुनो। मंच से ऊपर बैठे हैं, हाथ में फूल माला लिए, अब फूल माला लेकर धीरे धीरे राम जी की तरफ आ रहे हैं। भगवान राम सोचे लक्ष्मण को हम बुलाए नहीं, लक्ष्मण इधर क्यों आ रहा है? चलो आता होगा, कोई बात नहीं। तब तक भगवान राम नजदीक आ, लक्ष्मण जी नजदीक आ गए। अब आकर लक्ष्मण जी क्या किए, फूल माला भगवान राम के चरणों में छोड़े और छोड़ करके साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम। पहले ऐसे प्रणाम होता था, लेट करके एकदम दंडवत। अब सबसे वीआईपी प्रणाम कौन सा है? टाटा बाय बाय, सबसे वीआईपी प्रणाम। किसी को पहुंचाने जाएंगे, ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, तो अंदर से, गाड़ी के अंदर से जो पहुंचाने गया है, बाहर से टाटा बाय बाय। जब से ध्यान देना, टाटा बाय बाय। एक सज्जन बोले महाराज टाटा बाय बाय के क्या मतलब हुआ? हमने कहा एक दूसरे को हाथ हिलाकर कह रहे हैं भाई साहब आज से आप भी मर गए और हम भी मर गए, नहीं आपसे मुलाकात होने वाली है ना हमसे। जब से टाटा बाय बाय चला तब से अकाल मौत सड़कों पर ज्यादा होने लगी। क्षमा करना, अच्छे लोग बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, तब से अकाल मौत ज्यादा होने लगी। हम नहीं कहते कि आप लेट करके प्रणाम करो, लेकिन शास्त्र कहता है पैर छू करके तो प्रणाम कर सकते हो। और जब पैर छू कर प्रणाम करोगे तो बिना मांगे 4 चीज मिलेगी। क्या क्या? आयु, सबसे पहले उम्र बढ़ेगी। आयु, विद्या, यशो, बलम, बिना मांगे 4 चीज। आयु, विद्या, यशो, बलम। बल, शक्ति आएगी, विद्या और उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। कुंडली में 8वां स्थान जन्मांग चक्र का 8वां स्थान मृत्यु का होता है। अगर 8वें स्थान में खराब ग्रह बैठे हैं जो मृत्यु को प्रभावित कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को अपने बड़ों का प्रतिदिन, रोज अपने से जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, माता पिता, गुरु, संत, विद्वान जो भी बड़े हैं, उनका पैर छू करके प्रणाम करो, आपकी आयु बढ़ जाएगी। और जो ग्रह मृत्यु के घर पर जो खराब ग्रह बैठा है वो सही हो जाएगा। अब समझ लो कितना बढ़िया उपाय है। आयु, विद्या, यशो, बलम, 4 चीज बिना मांगे। लेकिन अब झुकने को तैयार ही नहीं है। ऊंट की तरह गर्दन किए रहते हैं, जैसे ऊंट देखो गर्दन किए रहोगे। अब जब ऊंट बने रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कहने का मतलब हमारा यह है, लक्ष्मण जी साष्टांग दंडवत लेते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया लेटे। भगवान राम सोचे लक्ष्मण आया, लेटा है, 1 घंटा हो गया, उठ ही नहीं रहा है, अब क्या करेगा? उठ नहीं रहा। धीरे से भगवान राम बोले लक्ष्मण उठ जाओ, धीरे से उठ जाओ। तो लक्ष्मण जी धीरे से बोले भैया उठाओ तब न उठे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अगर उठाएंगे तो हमको झुकना पड़ेगा, तभी उठा पाएंगे। और झुके नहीं कि हमारी हार हुई नहीं, गले में जयमाला पड़ जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे हार जीत से मतलब नहीं है, जब तक झुकोगे नहीं गले में जयमाला डालूंगा नहीं, डालूंगी नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे हार जीत से मतलब नहीं है, आप झुको, जब तक उठाओगे नहीं हम उठने वाले नहीं। भगवान राम ने कहा पड़े रहो लक्ष्मण। अब 2 घंटा बीत गया, 4 घंटा बीत गया, लक्ष्मण पड़े हैं राम जी के चरणों में, परम सुख मिल रहा है, भगवान नहीं उठा रहे हैं। जब 4 घंटा हो गया
तब भगवान राम सोचे उठा ले, नहीं तो लक्ष्मण उठेगा नहीं, मैं जान रहा हूं, अगर उठाऊंगा नहीं तो उठेगा नहीं। और 4 घंटा बीत गया, बाएं देखे दाएं देखे अगल बगल देखे, और देख करके भगवान राम बड़ी तेजी से झुके और लक्ष्मण के भुजा को पकड़े। और जब पकड़े तो सखियों ने कहा, राजकुमारी जल्दी करो, झुके हैं, जल्दी करो। अरे गावल छवि अयवलो की सहेली, असिया जयमाल राम उर्मिली, सिया जयमाल। राम के गले में जयमाला पड़ गई, जयमाला पड़ गई। भगवान राम लाल लाल आंख करके लक्ष्मण को देखने लगे। लक्ष्मण तुमको इसी समय आना था, हमारी हार हो गई, जयमाला पड़ गई। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप ही के हार नहीं हुई है, दुनिया में जितने मर्द हैं सब अपने बीवी से हारे हैं, अब आप हार गए हो तो इसमें कोई आश्चर्य। अच्छा, जितने लोग बैठे हो कोई हाथ उठा सकते हो, कह सकते हो कि हम जीते हैं, और हाथ वही उठाएगा जिसकी पत्नी यहां बैठी नहीं होगी। नहीं, हिम्मत पड़ेगी, हम जीते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सब हारे हैं, आप हार गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। भगवती सीता जी ने कहा, राम अपने को हारा महसूस कर रहे हो? हे राम, अपने को हारा महसूस कर रहे हो? राम ध्यान से सुनना। सीता जी ने कहा, राम अगर आप भगवान हो तो ये सीता भक्ति है। भगवान अगर भक्ति के सामने झुक गया तो इसमें भगवान की कोई हार नहीं है। राम अगर आप राष्ट्र हो तो सीता राष्ट्र की संस्कृति है। राष्ट्र अगर अपनी संस्कृति के सामने झुक गया तो इसमें राष्ट्र की कोई हार नहीं है। माताओं बहनों भाइयों, भगवान झुकते हैं, कहां झुकते हैं? सीता जी भक्ति है, अब भगवान राम भगवान है। तो सुन लो, भगवान जब झुकते हैं तो भक्ति के सामने झुकते हैं। जहां भक्ति है भगवान वहां झुक जाते हैं। विवाह हुआ, याद रखो, जयमाला, अयोध्या से बारात आई, उसके बाद मंडप में प्रवेश होता है। माताओं बहनों भाइयों, गोस्वामी जी ने लिखा, एहि विधि। अब राम जी को मंडप में ले गया हुआ था, जल्दी से एकदम वंदे भारत ट्रेन से, पैसेंजर से चलेंगे तो कहां मंडप में पहुंच पाएंगे? देख रहे हो, 5:45 बज गए। कितनी जल्दी भाग जाता है समय, 3:30 से 3:30 बजे बैठे, 5:45 बज गए। एहि विधि राम, चौथी पद्धति भगवान राम अपना रहे हैं विवाह मंडप में। एहि विधि राम मंडप ही आए, अयरघ देहि अयासन बैठाए। विवाह मंडप में भगवान राम को अर्घ दे आसन बैठाए। अर्घ देकर राम जी को, दूल्हा सरकार को विवाह मंडप में बैठाया गया। अच्छा सुन लो, राम जी आए तो कहां बैठे? अर्घ दे आसन बैठाए। जब सीता जी विवाह मंडप में आई तो सीता जी को कहां बैठाया गया? मानस खोल कर देखो, लिखा है गोस्वामी जी, कुल रीति प्रीति पूजाई रवि कह, असुभग सिंहासन दियो। सीता मैया को सिंहासन और राम जी को विवाह मंडप में आसन। सुभग सिंहासन दियो, सीता माता को सिंहासन और राम जी को आसन बैठाया गया। लक्ष्मण जी विवाह मंडप में बैठे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया खड़े हो जाओ, शादी कैंसिल। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, देख नहीं रहो, ये जनकपुर के यही मर्यादा है, दुल्हा नीचे दुल्हन 4 हाथ ऊपर।
यह जनकपुर की मर्यादा है। आप आसन पर बैठो और दुल्हन सुभग सिंहासन दियो, इसलिए विवाह कैंसिल। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण चुपचाप बैठ जाओ, अरे इस ससुराल है, यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है, ये सब मत देखो, सदिया होने दो। ससुराल है, यहाँ कौन ऊपर है कौन नीचे है, इस पर ध्यान न दो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप नीचे बैठो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शादी नहीं होगी। बात वशिष्ठ तक पहुंची, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव देख लो, भैया नीचे अब भाभी जी ऊपर, यह जनकपुर की मर्यादा है। वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, व्यवस्था बना रहा हूं, शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी शांत हो गए। कथा के प्रेमी लोग ध्यान देना, वशिष्ठ जी क्या किए, विवाह मंडप में 2 आसन ले आए, 2 आसन ले आकर के जब 2 आसन लग गया तो वशिष्ठ जी सीता जी से बोले बेटी नीचे उतर जाओ। सीता जी नीचे उतर गई और राम जी से बोले खड़े हो जाओ, राम जी खड़े हो गए। अब आप देखो दोनों लोग विवाह मंडप में एक आसन पर बैठ गए। माताओं बहनों भाइयों, तब वशिष्ठ दीन है अनुशासन, अबर दुल्हीन बैठे एक आसन। एक आसन पर बैठ गए। आप सबको मालूम है कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, भांवर फिरती है बेटी के विदाई में। क्या है इधर लगा, इधर ये फल हटाइए, यही सामने लगा दो। देखो स्वरूप आ रहा है हमारे भोलानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी गीता देवी। उन्होंने कहा महाराज कन्यादान हो जाए, तो स्वरूप बन जाए। तो हमने कहा अच्छी बात है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। अरे पत्थर में भगवान देख रहे हो, यहाँ स्वरूप आ रहा है, भगवान राम सीता माता जी आ रहे हैं और बढ़िया से जजमान कन्यादान करेंगे। आप लोगों के भी मन में भाव होगा तो जल रखा रहेगा, परात रखी रहेगी, आप चरण छू लेना। नहीं अगर कुछ ले आए हो तो कन्यादान के स्वरूप में दक्षिणा ही चढ़ा देना और भगवान का चरण छू लेना। पैसा भी ना हो तब भी चरण छू लेना। कोई यहाँ प्रतिबंध नहीं। जल्दी लगाइए, पर्चे उठाइए, 1 मिनट ज्यादा समय मत लिया करिए। यहाँ हटाओ और दोनों यहाँ लगा दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब वशिष्ठ दीन है अनुशासन, अपर दुल्हीन बैठे एक आसन। एक आसन पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ गए। उसके बाद बढ़िया से महाराज जनक महारानी सुनैना सोने की थाल लेकर के आए और सोने की थाल में जल भर करके, आप सब जानते हो महाराज जनक कितने भाग्यशाली हैं, भगवान को दामाद बनाए और भगवान का कन्यादान किया है। ये स्वरूप है और जल्दी से भगवान का स्वरूप लेकर आइए। आप लोग तुरंत जल्दी ले आकर यहाँ विराजमान कराइए। कुर्सी थोड़ा और आगे कर दीजिए, उठ जाओ करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इस तरह से ज्यादा नहीं और पीछे बस। कहने का मतलब ये भगवान का थोड़ा सूक्ष्म में मैं राम विवाह की थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में करने का हम प्रयास किए। माताओं बहनों भाइयों, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए जगदम्बा भगवती सीता मैया की।
बड़ा सुंदर स्वरूप है। माताओं बहनों भाइयों, इस स्वरूप का दर्शन प्रभु मूरत देखी तिन्ह। अब आप लोग आगे से हटिए, आगे से हट जाओ। रात कहां गई? जल्दी ले। अच्छा, प्रेम से कीर्तन बोल लीजिए और विदाई कन्यादान हो जाए, तब उसके बाद विदाई की कथा कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कन्यादान हो जाए। और हमारे गीता देवी की इच्छा थी कि महाराज हम सब तैयारी किए थे, तो कन्यादान का स्वरूप हो जाए तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद बस 1 मिनट में मैं विदाई की कथा भी सुना दूंगा। और फिर प्रसाद लेकर जाना। हम समय से, अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, हम समय से चल रहे हैं। मत समझो कि हम समय से और नहीं, तो अभी ये स्वरूप न होता तो 6 बजे तक कथा करते और फिर आरती कराते। इसलिए प्रेम के साथ जल्दी जल्दी भैया ले आओ, क्योंकि जनमानस बैठा है तो जल्दी जल्दी काम हो। थोड़ा ये बच्चों को हटाओ, यहां से छोटे छोटे वाले को हटाओ। उधर और हट जाओ बेटा, हटो। इनको जिसके बच्चे हो पकड़ लो भैया। हाँ, भगवान का स्वरूप है तो भगवान जयमाला डाल रहे हैं बड़े प्रेम के साथ। वत्सल भगवान की बोलिए, राजा रामचंद्र भगवान की बोलिए, सीता मैया की। बैठ जाइए। अब इनका कन्यादान कराओ। श्री राम